एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, गीता अध्याय 18 के श्लोक की बात है। भगवान श्री कृष्ण की बाणी है। सात्विक, राजसी और तामसी ज्ञान किसे कहते हैं? तो आइए जाने जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए हैं। जिस ज्ञान से श्रोताओं अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, वो सात्विक होता है। श्रोताओं, जैसे जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देखता हो, मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो या मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है। ऐसा व्यक्ति हो जो हर जीव में, चाहे जीव कोई भी हो, देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जली जंतु हो, पेड़ पौधा हो, कोई भी हो, सब में एक ही आत्मा को देखता है। वो क्या होता है? सात्विक ज्ञान वाला पुरुष माना जाता है। श्रोताओं, क्यों? क्योंकि समस्त जीवों में तो आत्मा एक ही है। ये शरीर जो आप देख रहे हैं तो पूर्व कर्मों के अनुसार जो है शरीर भिन्न भिन्न है। पिछले अध्याय में 7वें में इसका वर्णन हो चुका है। श्लोक में मैं बता चुका हूँ। प्रत्येक शरीर में श्रोताओं जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण तो होती है। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन के बराबर होता है। श्रोताओं, वो जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है, चूँकि बद्ध जीव में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतः जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। श्रोताओं, ये तो हुई जो है सात्विक ज्ञान की बात। आइए जो है राजसी ज्ञान के बारे में सुने। जो है राजसी ज्ञान में श्रोताओं भगवान श्री कृष्ण बताए हैं, यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनिष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है। ये क्या है? ऐसी सोच हुई नहीं राजसी ज्ञान। अरे इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से क्या है? भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा तो है नहीं। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती। एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। श्रोताओं, या यूँ कहिए कि यह शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है। ये सब धारणाएं क्या है? ऐसी अगर सोच है तो हुई नहीं रजोगुण से उत्पन्न। तो रजोगुण वाली ज्ञान हुई। रजोगुण के बारे में अब जान गए। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, यही तो है राजसी ज्ञान। तो श्रोताओं, आइए तामसी ज्ञान के बारे में जाने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुनो, वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है। एक प्रकार का कार्य है, ध्यान देना, वो भी बहुत तुच्छ है और उसी को सब कुछ वो मानता है। उसी को जो है सत्य को जाने बिना क्या करता है? उसमें लिप्त रहता है। वही तो तामसी ज्ञान है। हुई बात है तामसी ज्ञान की। अरे सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है।
जो व्यक्ति श्रोताओं प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही तो सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की कोई चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। वह तो बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान जैसे खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को तो श्रोताओं यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन मतलब मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा बात जन्म ले वह राशि है। और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तो तामसी कहा जाता है। इस तरह से श्रोताओं सात्विक राशि तामसी ज्ञान क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया। ये गीता का प्रमाण है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।